आज की चर्चा का विषय वैशेषिक दर्शन में सृष्टि और प्रलय का सिद्धांत है। द थियोरी ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। वैशेषिक दर्शन ने विश्व की सृष्टि के संदर्भ में ये कहा है कि जगत का जो निर्माण हुआ है वह परमाणुओं से हुआ है, और वे ये कहते हैं कि ये जो परमाणु हैं ये 4 प्रकार के हैं, जैसे पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, वायु के परमाणु और अग्नि के परमाणु। अब यहाँ पे जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि क्योंकि वैशेषिक दर्शन जगत के निर्माण को इन 4 प्रकार के परमाणुओं से मानता है, इसीलिए वैशेषिक दर्शन का जो सृष्टि संबंधी विचार है वह एक प्रकार से परमाणुवाद का सिद्धांत है, द थियोरी ऑफ एटमिज्म। परमाणुओं को वैशेषिक दर्शन ने शाश्वत माना है, अर्थात इसका अभिप्राय यह है कि इसकी न तो रचना होती है और न ही इसकी विनाश संभव है। तो निर्माण का जो अर्थ है वो केवल यही है कि जो विभिन्न अवयव हैं वे संयुक्त हो जाते हैं, और विनाश या प्रलय का अर्थ होगा कि विभिन्न जो अवयव हैं वे बिखर गए हैं। लेकिन क्योंकि परमाणु निरवयव हैं, इसलिए परमाणु जो हैं ये सृष्टि और प्रलय से परे हैं, अर्थात इन परमाणुओं का न निर्माण है और न ही इनका विनाश है। तो वैशेषिक दर्शन परमाणुवाद से जगत के केवल उसी भाग की व्याख्या करता है जो अस्थायी है। जगत के स्थायी भाग की व्याख्या परमाणु सिद्धांत के द्वारा नहीं हो पाई है। दिक् है, काल है, आत्मा है, मन है और भौतिक परमाणु, इनकी न तो सृष्टि होती है और न ही इनका विनाश होता है। अतः वैशेषिक का जो सृष्टि संबंधी और प्रलय संबंधी सिद्धांत अनित्य द्रव्यों की सृष्टि और प्रलय का सिद्धांत है। परमाणुओं के संयुक्त होने से ही वैशेषिक दर्शन ये मानता है कि इस जगत की रचना होती है, और परमाणुओं के बिखर जाने से ही वस्तुओं का नाश या अंत हो जाता है। लेकिन परमाणुओं के संयोजन और पृथक्करण के लिए गति की आवश्यकता होती है, क्योंकि वैशेषिक का विचार है कि परमाणु निष्क्रिय और गतिहीन है, तो उनको गति देने वाला कोई ना कोई बाह्य कारण होना चाहिए, कोई ना कोई बाह्य तत्व होना चाहिए। प्राचीन जो वैशेषिक दर्शन था उनके विचार में जीवात्माओं का अदृष्ट ही परमाणुओं को गति प्रदान करता था। लेकिन बाद के जो वैशेषिक दर्शन थे उन्होंने ये विचार रखा कि परमाणुओं में गति का संचार ईश्वर के द्वारा होता है, इसीलिए ईश्वर की इच्छा से ही सृष्टि और प्रलय संभव है।
तो किसी भी वस्तु के निर्माण में या किसी भी वस्तु की रचना में दो प्रकार के कारणों की आवश्यकता होती है। एक है उपादान कारण, मटीरियल कॉज, और दूसरा है निमित्त कारण, एफिशिएंट कॉज। इस जगत का उपादान कारण चार प्रकार के परमाणु को माना है, चार प्रकार के परमाणुओं को माना गया है। और विश्व का जो निमित्त कारण है उसे ईश्वर को ठहराया गया है। तो ईश्वर को विश्व का निमित्त कारण इसलिए माना गया है क्योंकि वह जीवों को उनके अदृष्ट के अनुसार कर्म के फल का भोग कराने के लिए परमाणुओं में क्रिया प्रवर्तित करता है। तो यहाँ पर जो ध्यान देने योग्य बात है वो यही है कि जीवात्मा अपनी बुद्धि, कर्म और ज्ञान के अनुसार ही सुख और दुख का अनुभव करते हैं, और ईश्वर सृष्टि का जो कार्य संपादित करता है वह अदृष्ट नियम से प्रभावित होकर ही करता है। तो सृष्टि परमाणुओं के द्वारा होती है, लेकिन फिर भी जगत में एक क्रम और व्यवस्था देखने को मिलती है। इसका कारण वैशेषिक दर्शन ने आध्यात्मिक दृष्टिकोण के माध्यम से समझाया है। और वे ये कहते हैं कि जीवात्माओं का सुख दुख भौतिक नियम के अधीन नहीं है, अपितु लेकिन कर्म नियम जो है उसके अंतर्गत है। तो ईश्वर जीवों के सुख दुख के लिए उन्हें उनके धर्म और अधर्म के अनुसार परमाणुओं की सहायता से सृष्टि करता है। वैशेषिक ने परमाणुओं के अलावा जगत में ईश्वर, जीवात्माओं और कर्म नियम को भी माना है। तो वे ये कहते हैं कि ईश्वर और जीवात्मा भौतिक नहीं है, लेकिन ईश्वर और जीवात्मा आध्यात्मिक हैं। इसलिए वैशेषिक के परमाणुवाद को केवल भौतिकवादी कहना भ्रामक होगा। वैशेषिक दर्शन में सृष्टि का चक्र अनंत काल तक जारी नहीं रह सकता, क्योंकि सृष्टि के बाद प्रलय होता है, और जिस प्रकार से दिन के बाद रात का आगमन होता है, उसी प्रकार से सृष्टि के बाद प्रलय की आवश्यकता होती है। और मनुष्य विभिन्न योनियों में सुख दुख की अनुभूति करने के बाद मनुष्यों को विश्राम का अवसर दिया जाता है, और यह विश्राम को ही प्रलय कहा जाता है। दो प्रलयों के बाद जो सृष्टि होती है उसे कल्प कहा जाता है, और एक कल्प के बाद दूसरे कल्प का आगमन माना गया है। तो इस प्रकार से यह क्रम जो है ये निरंतर चलता रहता है। और कुछ लोगों ने तो वैशेषिक दर्शन का परमाणुवाद के सिद्धांत को ग्रीक या डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस का जो परमाणुओं का सिद्धांत था उसकी एक प्रकार से समानता दी है, लेकिन ये विचार भ्रांति मूलक है, क्योंकि डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस
ने परमाणुओं को गुण से रहित माना है। डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने तो परमाणुओं को सिर्फ परिमाण से संयुक्त माना है, लेकिन वैशेषिक दर्शन में परमाणुओं के अंदर गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों भेद होते हैं। वैशेषिक दर्शन ने तो परमाणुओं को गुण से युक्त माना है। तो पृथ्वी के परमाणुओं में गंध, रस, स्पर्श और रंग निहित है, वैसे ही जल के परमाणुओं में रूप, स्पर्श, रस के गुण हैं, और अग्नि के परमाणुओं में रूप और स्पर्श के गुण वर्तमान हैं। इसी प्रकार से वायु के परमाणुओं में स्पर्श का गुण वर्तमान है। तो यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात यही है कि वैशेषिक दर्शन ने परमाणुओं को स्वभाव से निष्क्रिय और गतिहीन माना, और ये गति का संचालन वैशेषिक दर्शन में ईश्वर के द्वारा होता है। लेकिन यूनान में जो परमाणुओं का सिद्धांत है, उसमें परमाणुओं को स्वभाव से ही सक्रिय और गतिशील माना गया है। तो अब यहाँ पर मुख्य बात यही है कि वैशेषिक ने नैतिक नियम को भी सृष्टि में सहायक माना, और वैशेषिक का जो विचार है वह आध्यात्मवाद और नैतिकता से प्रभावित है। तो यूनान में जीवात्माओं को परमाणुओं से निर्मित माना गया है, लेकिन वैशेषिक दर्शन में जीवात्माओं को नित्य तथा परस्पर विरोधी माना गया है। तो यहाँ पर इस प्रकार से वैशेषिक दर्शन में ये बताया गया है कि जीवात्माएं जितनी भी हैं वह विशेष पदार्थ के अनुसार ही एक दूसरे से अलग मानी गई है।